have completed the promotion decisions. In this session, we'll be doing the channels of distribution. So let's see what all topics we have to cover in this topic. Meanings of channels of distribution, importance of channels of distribution, types of distribution channels, choice, function of the distribution middleman, distribution strategies and wholesaling. सो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, हमने देखा था जब वो हिंड्रेंसेस थे तो वी हैव सीन दैट प्लेस का हिंड्रेंस होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है. वी हैव टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन वी आर यूजिंग चैनल्स ऑफ डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एक वो है, एक है कि दैट फ्रॉम होलसेलर इट इज गोइंग टू द मैन्युफैक्चरर, देन इट इज गोइंग टू, देयर आर डिफरेंट चैनल्स देयर आल्सो. So let's see what all channels we'll be covering under this. So distribution place is another important element of marketing mix. Distribution element involves two broad functions, namely the choice of distribution channel through which the product flow from the manufacturer to the ultimate users, and the physical distribution or the physical logistic, which comprises storage and transportation of goods, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग. सो कौन सी दो चीजें हम बात कर रहे हैं? फर्स्ट हमने बोला कि मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर के पास कैसे जा रहा है. सो फर्स्ट एक वो है दैट वी आर कवरिंग अंडर डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सेकेंड इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम बात कर रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन से लेके जाएंगे, क्या ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, वेयर हाउसिंग क्या यूज करेंगे. सो वो सारी चीजें हमारी, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसा होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा. So these things are included under the topic distribution. So far as the choice of channel is concerned, a firm may distribute its product directly through to consumers without any middleman. Alternatively, it may distribute one or more middlemen such as agent, wholesaler, retailer. So see, आपके जो चैनल्स हैं, आपकी जो फर्म्स हैं, वो उस पर डिपेंडेंट है कि वो कौन सा चैनल यूज करती है अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. अगर फॉर एग्जांपल आई गिव यू दैट इफ द प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल इन नेचर, पेरिशेबल का मतलब होता है जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए. सो इसके लिए चैनल हम शॉर्ट यूज करते हैं. जो आइटम्स हमारी जल्दी खराब नहीं होती है, जिसकी बहुत ज्यादा एक्सपायरी डेट्स लेट होती है या फिर नहीं खराब होती, सो वी टेंड टू यूज अ लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वो चैनल्स के थ्रू ही आगे पहुंच पाएंगी. सो वी विल सी कि किस प्रोडक्ट में क्या चैनल क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम यूज करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. A channel of distribution or a trade channel is a route or a path through which product flows from point of production to point of ultimate consumption or use. It starts with the producer and end with the consumer. So चैनल ऑफ, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक रूट की, एक पाथ की, जहां से प्रोडक्शन फ्लो करेगी टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर, हमारे जो एंड कंज्यूमर है वहां तक वो प्रोडक्शन जाएगी. इट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर एंड एंड विद द कंज्यूमर. प्रोड्यूसर से वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है? कंज्यूमर में. इन बिटवीन देयर आर सेवरल इंटरमीडिएरीज और मिडलमैन हु ऑपरेट टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट और इट्स ओनरशिप फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. सो वही बात है कि एक मिडलमैन होंगे, इंटरमीडियरीज होंगी इन दोनों लोगों के बीच में, अगर प्रोडक्ट की नेचर को देखते हुए. जैसी प्रोडक्ट होगी वैसा ही हम उसकी चैनल को हम यूज करेंगे. अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पीपल एंड फर्म इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू अ प्रोडक्ट as the product moves from the producer to the ultimate consumer or the business user. So distribution channel की हम we are inclusive की टेलिंग की एक सेट ऑफ पीपल इन्वॉल्व होंगे इन बिटवीन, जिसमें हमारे प्रोडक्ट मूव करेंगे. So a channel of distribution represents three types of flows. Products flow downwards from producers to the consumers. Downward flow जाता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा. Cash flows upwards from consumer to producer as the payment for the products. Payments ऊपर जाएंगी.
मार्केटिंग इंफॉर्मेशन फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों की तरफ से डायरेक्शन जाएगी। कस्टमर से कैसे डायरेक्शन जाएगी, फीडबैक, और प्रोड्यूसर से कि उसका प्रोडक्ट क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, क्या चीज है। Next, we are coming on to importance of channels of distribution. The choice of channel for the distribution of the firm's product is an important decision area in the field of marketing. It is important policy decision in marketing management due to the following reasons. Distribution channel is an important element of marketing mix of a firm, and other elements are closely interrelated with and interdependent on channel of distribution. Therefore, the choice of channel influences other marketing decisions such as pricing, promotion, physical distribution. A mistake in the choice of channel may affect advertising, the whole marketing mix of the firm. सबसे पहले क्या बोला है उसने कि हमारे जो अदर एलिमेंट्स है और मार्केटिंग मिक्स है, जो हमारी फर्म की एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के, और जो अदर एलिमेंट्स है फर्म के और जो अलग दूसरी फर्म, मतलब एज अ होल हम बात करें, वो इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड है किस पे, हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। सी अगर आप एयरवेज यूज करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी। आपका प्राइसिंग, जो एक प्राइस का हमारा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट होता है, वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्ट रिमेन सेम पर उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज ऑल टुगेदर, ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रमोशन कर रहे हैं, हम कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज, हम व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हम कितनी जल्दी कोई प्रोडक्ट को इधर उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कॉस्ट इन्वॉल्व in the use of distribution channel enters the price of the product that the ultimate consumer has to pay. Due to the wrong decision regarding the channel, distribution cost may be very high and sales might be very limited. On the other hand, a sound channel decision enables the firms to cut down the cost and maximize the sales revenue. Thus, channel influences sales volumes and प्रॉफिट। क्या दोनों में डिफरेंस है हमारा, एक क्या चीज है कि जो हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व है इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, प्राइस किसको पे करना है, अल्टीमेटली हमारे कंज्यूमर को पे करना है। तो हमें इस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखना है कि ऐसा भी ना हो कि हम कंज्यूमर से बहुत ज्यादा मांग रहे हो। अगर हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं कंज्यूमर से तो ऑटोमेटिकली वील बी लूजिंग द कंज्यूमर्स बिकॉज दे आर पेइंग अनफेयर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट। और अगर हम एक ठीक प्राइस रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वी कैन कट डाउन द कॉस्ट और फिर हम उससे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो एक परफेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेना, चूज करना, दैट द फर्म हैज टू डिसाइड वेरी, सिंस एक होता है ना डेडिकेटली, एक होता है अच्छे से उसको एफिशिएंटली इफेक्टिवली उसको डिसाइड करना है कि उसको कौन सा चैनल यूज करना है और वो कब किस केस में, इमरजेंसी के केस में कौन सा चैनल यूज करना है या फिर और कोई सिचुएशन अराइज होती है, विच चैनल of distribution they have to use. Next, it says a product or a service is really useful to the consumers only when it is available at the right time and place. The channel decision determines where and when the product will be available to the ultimate consumers or the users. So the product and services क्या बोला है, is really useful to the consumer when it is available. अगर हमारे पास हमारे जो कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज हैं, अगर वो ठीक टाइम से और ठीक प्लेस पे अवेलेबल ही नहीं है, आप ये सोचो अगर वो अवेलेबल ही नहीं होंगे तो वो क्या, मतलब व्हाट इज द पॉइंट बाइंग, वो खरीद ही नहीं सकते। अगर वो परचेज ही नहीं कर पाएंगे, अगर हमारी सेल्स ही नहीं होगी तो हमारा प्रॉफिट भी नहीं, वी वोंट बी अर्निंग एनी रेवेन्यू। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है कि हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर के या फिर एक जो हमारे एंड कंज्यूमर है उसके पास ठीक टाइम से और ठीक प्लेस पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो।
Next, we have the choice of marketing channel involves long-term commitment to the firm. The relations between the manufacturer and the middleman largely depend upon the choice of appropriate channel of distribution. Changes in channel are very difficult and costly. See, अगर हमने decide करा हम air से चीजें भेजेंगे या train से भेजेंगे, so उसकी speed होती है, हर एक किसी की cost involve होती है. सो वंस वी डिसाइड कि हमने ये कॉस्ट और ये टाइम के साथ प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने हैं अपने मिडलमैन को, सो दैट वुड बी फिक्स, और उसमें चेंजेस लाना, उसके कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी या फिर और कोई इश्यूज आ सकते हैं, हमारे ठीक टाइम पे प्रोडक्ट या ठीक प्लेस पे अवेलेबल नहीं होगा. तो देयर माइट बी n number of problems if we tend to change our channel of distribution very frequently. If the choice of channel is proper, fluctuations in the production can be reduced due to continuous and effective distribution. The stability of production will help to ensure steady employment and proper budgetary control. The manufacturer can continuously monitor the sales stock of his middlemen to exercise effective control over the distribution network. वही चीज है, फ्लक्चुएशंस की हम बात कर रहे हैं, अगर चैनल प्रॉपर है तो फ्लक्चुएशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें एक टाइम पे चल रही है. Next, we have choice of distribution channel influences the sales volume and profit of the manufacturers. This we have already know. So next we have what are the types of channels of distribution. Distribution channel के different types हमें पूछे हैं या हमने बताने हैं. So first we have the several channels are used for distribution of products or different types. They vary in number and types of middlemen. Some channels are short and direct, permitting the producer to have a close touch with the customers, while others have long indirect involving the use of several types of intermediaries. The various channels of distribution may be broadly classified as under प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है. पहला चैनल है हमारा जीरो लेवल चैनल होता है जिसमें कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डायरेक्ट जा रहा है. दिस इज जीरो लेवल, मींस कोई भी बीच में नहीं है. नेक्स्ट इज फर्स्ट वन लेवल, प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, एक लेवल, एक चेन हम यूज कर रहे हैं. सेकेंड लेवल, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड देन द consumer. Two levels are involved. Next, agent, retailer and consumer, three levels. retailer के बीच में थ्री लेवल, थ्री चेन, एक रिटेलर के बीच में भी एक चेन और आएगी हो सकता है, देन इट वुड टर्न आउट टू बी थ्री लेवल्स. एक एजेंट और बढ़ गया हमारा बीच में, तो दिस इज द थर्ड लेवल. नेक्स्ट इज agent, wholesaler, retailer, consumer. Four level, four people, four chains in between. So this is four level, this is zero level कि इसमें कोई भी नहीं है. One level retailer है हमारा, फिर wholesaler आ जाएगा, agent आ जाएगा, फिर agent wholesaler दोनों आ जाएंगे. So this is the chart कि zero level, one level, two level, three level, four level में क्या क्या कैसे कैसे हमारे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग. दिस इज द शॉर्टेस्ट. डायरेक्ट सेलिंग हम बात कर रहे हैं जो जीरो लेवल था. दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द सिंपलेस्ट चैनल इन्वॉल्विंग डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. No middleman or intermediary is present between the producer to the consumer. जीरो लेवल की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी intermediary या फिर middleman नहीं था. The producer may sell directly to the consumers through the door-to-door salesman, direct mail, through their own retail stores. For instance, Bata India Limited has set up its own retail shop throughout the country to sell shoes and other products through direct contact with the customers.
Industrial products of high value are generally sold through this channel. जो बहुत हाई वैल्यू के आइटम्स होती है वो एक सिंगल जीरो लेवल चेन होती है, जिससे कि इट्स इजियर, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है. This channel is very fast and economical. Producer has direct contact with its customer and full control over the distribution. फास्ट होगा बिकॉज कोई बीच में लोग ही नहीं है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है बिकॉज देर आर नो मिडल मैन, नो इंटरमीडियरीज. बट द एक्सपर्ट सर्विसेज ऑफ द मिडल मैन आर नॉट अवेलेबल. सो ये एडवांटेज हो गया. दिस इज द डिसएडवांटेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. The expert services of the middlemen are not available. Producer himself has to perform all the marketing activities. Large investment is required to create facilities for the direct selling. Therefore, the channel is more popular among the big and the well-established firms. Next, we have what is direct selling. Direct selling means the producer sells directly goods to the ultimate consumers and there is no middleman or intermediaries. A manufacturer can sell directly to the consumers through following methods. अगर हम ऊपर zero channel की बात कर रहे थे, so there was a point which says direct selling. So हम अब decide कर रहे हैं या हम discuss कर रहे हैं what is direct selling. Door to door selling की हम बात कर रहे हैं. सो डोर टू डोर, हम पहला ऑप्शन क्या है, डोर टू डोर सेल्स पर्सन. डोर टू डोर मीन्स हमने ऑरिफ्लेम देखा है, हमने टपरवेयर देखा है, उसकी कोई चेंज नहीं है, वो डोर टू डोर ही जाके सेल होते हैं. सो द प्रोड्यूसर एम्प्लॉय सेल्स फोर्स who approach customer at their residence, office, book orders, deliver goods. For example, Eureka Forbes Limited has been selling its AquaGuard brand of water purifiers, vacuum cleaners through this method. Sales call is the original and the oldest form of direct marketing. Many companies such as Avon, Amway, Tupperware are also using this method. I already told you this. Next, we have retail outlets. A big company open its chain of retail stores in different parts of the country. It may also franchise a number of retailers to sell its products. Bata India and Raymond's have adopted this method. Retail outlets जो खुले हुए हैं, the shops are open, so that is one method. Next is catalog selling. In this method, the seller mails one or more product catalogs to selected person who are likely to place an order. For example, Avon sells cosmetics through this method, also known as the direct mail selling. It involves preparing a highly selective mailing list and sending catalogs, letters, folders, audio tapes, videotapes to the prospective customers. In the list, the prospective customer read this and send orders. Direct mail is a very popular medium because it permits high degree of selectivity, is flexible, and allows early testing and measurement. In this method, customers place order by mail, telephone, or fax. The producer delivers products through VPP, value payable post, or courier. नेक्स्ट इज टेलीमार्केटिंग, जो टेलीविजन के थ्रू होती है, आपको पता है. द प्रोडक्ट इज हेविली एडवर्टाइज ऑन टेलीविजन. द कस्टमर्स who watch the advertisements and feel interested can place their orders by telephone, mail, or fax. The product is delivered to the customers through courier, VPP, value payable post, or producer's own vehicle. Asian Sky Shop is using this method in India. Next, we have online marketing or internet marketing. This method is the latest method of direct selling. It is very convenient, hassle-free method. Customers can order products 24 hours a day wherever they are. They need not visit the store and face salesperson. They can access information on internet about the competitive brands. This method is less expensive for the seller.
He can quickly add products and change prices and descriptions. They also help the seller in building the relationship with the customers. Direct distribution is useful when aggressive selling is required to push up the new products or when the benefits of the products needs to be needs to be effectively demonstrated, or when the specific target customers housewives are to be reached. ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग ये तो बहुत कॉमन है. आई थिंक सो यू पीपल नो दीज. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर. Under this channel, this is the 0 to 1 level. Under this channel, the manufacturer sells to one or more retailers who in turn sells to the ultimate consumer. Various marketing functions are performed by the producer and the retailer. This channel is popular when the retailers are big and buy in large quantity. For example, departmental stores, chain stores, and supermarkets. The channel is often used for distribution of consumer durables, products of high value, automobiles, home appliances, ready-made garments, shoes, perishable products are often sold through this channel. रिटेलर के थ्रू हम सेल कर रहे हैं. हमारे एक बीच में एक लेवल में क्या है, हमारे पास रिटेलर्स हैं. 1 second. Clear. Next we have the manufacturer, wholesaler, retailer, consumer. This is the traditional or the normal channel for distribution of consumer goods. This channel is suitable where the product has limited finance and a narrow product line, where the wholesalers are specialized and provide strong promotional support. Small products and small retailers find this channel most convenient, especially in the case of products with vividly scattered market. This channel is also used in the case of consumer durables, which are not subject to frequent changes in fashion. Producers of industrial goods may use an industrial distributor who serves as a wholesaler as well as a retailer. Next channel is manufacturer, agent, retailer, consumer. When the retailers are few or geographically concentrated, distribution through agents may be more economical. Geographical concentrated distribution agents may be more economical than through wholesalers. For instance, a manufacturer may employ selling agents and brokers to sell his products to the retailers. Sometimes even the retailer is bypassed and the agent sells directly to the institutional buyers like the consumers, cooperative, business firm, educational institution, government agencies or department. This channel is commonly used to sell textile, agricultural product, machinery, equipments, etc. In the case of industrial goods, an agent may be used in place of industrial distributor to reach the industrial users. Distributor to reach the industrial users. So this is the three channel that we are talking कि तीन लोग हैं बीच में कंज्यूमर तक पहुंचने में. Next we have 4 channel 1, 2, 3, 4. So this is the longest channel of distribution which is used. It is used when the manufacturers want to buy fully relieved of the problem of distribution. The producer hands over his entire output to the selling agent who distributes it to the full wholesalers. Manufacturer क्या देगा? Agent को देगा
एजेंट क्या देगा, आगे होलसेलर्स को देगा, होलसेलर्स आगे रिटेलर्स को देंगे, रिटेलर्स आगे कस्टमर्स को देंगे. In the case of cloth, this channel is vividly used for the sale of many industrial products. An industrial distributor is employed due to the storage facility provided by him. The channel results in wider distribution of the product. Next is the choice of channel of distribution. The choice of channel of distribution involves selection of the best combination of the middlemen and intermediaries. The objective is to secure the largest distribution at the minimum cost. This channel must be flexible and efficient. It should be consistent with the declared marketing policies and programs of the firm. Such channel can be selected by evaluating alternative channels in the terms of their cost, sales potential, and suitability. The factors affecting the choice of distribution channels may be classified as follows. Product consideration. The nature and the type of the product have an important bearing on the channel of distribution channel. The main characteristics of the products in the given are in this respect are given below. So product consideration की हम बात कर रहे हैं. Product consideration की product ही कैसा है, उसकी nature कैसी है product की, तो उसके according हम channel of distribution use करेंगे. Unit value. The products of low unit value and common use are generally sold through the middlemen as they cannot bear the cost of direct selling. Sorry. So it says that the products of low unit value and common use are generally sold through the middlemen as they cannot bear the cost of direct selling. जो लो वैल्यू आइटम्स होंगी वो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं करेंगे बिकॉज उसमें हम डायरेक्ट सेलिंग तक हम हर कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते, तो हम बीच में मिडलमैन कर देंगे. लो प्राइस एंड हाई टर्नओवर आर्टिकल्स लाइक cosmetics, hosiery, stationery, small accessory equipment usually flow through a longer channel. On the other hand, expensive consumer goods and industrial products, for example, jewelry, machines, are sold directly by the producers. Jewelry हो गई जो थोड़ी सी महंगी आइटम्स है, I told you उसमें चैनल्स बहुत शॉर्ट यूज करते हैं. पेरिशेबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ. वेजिटेबल्स, फ्रूट, बेकरी आइटम्स होंगे ये छोटे चैनल्स यूज करेंगे, शॉर्टर चैनल्स, as they cannot withstand repeated handling. Same is true with the article of seasonal nature. Goods which are subject to frequent changes in fashion style are generally distributed through shorter channels as the products has to maintain close continuous touch with the market. Durable and non-fashion articles are sold through the agent and merchants. Next is the size, bulk and the weight. Heavy and bulky products are distributed directly to minimize the handling cost. Coal, bricks, stone, etc. are some example. हमें handling cost कम करनी है तो हमें डायरेक्टली सेल करना पड़ेगा. Standardization. Custom made and non-standardized products are usually passed through the channels due to the need for direct contact between the producer and the consumer. Standardized and branded goods can be distributed through middlemen. और जो नॉन स्टैंडर्डाइज होंगे, कस्टम मेड होंगे, वो डायरेक्ट जाएंगे बिकॉज आपकी नीड अलग है, मेरी नीड अलग है. जो आप और मैं कॉमन यूज कर रहे हो वो एक मिडलमैन के थ्रू आ सकता है. नेक्स्ट इज टेक्निकल नेचर. Product requiring demonstration, installation, and after-sale services are often sold directly. The producer appoints sales engineers to sell and service industrial equipments and other products of technical nature.
जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, इंस्टॉलेशन चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज, वो डायरेक्टली जाएंगी। कौन से प्रोडक्ट्स है वो? टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन्स आर सोल्ड थ्रू रिटेलर्स, बट after the sale service is generally provided by the manufacturer. Next is the product line. A firm producing a wide range of products may find it economical to set up its own retail outlets. On the other hand, firm with one or two products find it profitable to distribute through wholesalers and retailers. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट लाइन। अगर बहुत सारी रेंजेस है तो हमारे को क्या इकोनॉमिकल होगा कि हम अपना रिटेल आउटलेट ओपन कर ले। और एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें एक और दो प्रोडक्ट है और वो प्रॉफिटेबल किस में होगा? वो होलसेलर और रिटेलर से ही सेल करने में। नेक्स्ट है एज ऑफ द प्रोडक्ट। अ न्यू प्रोडक्ट नीड्स ग्रेटर प्रमोशनल एफर्ट्स एंड फ्यू मिडलमैन टू हैंडल इट। जो नया है, और जो पुराना हो जाएगा उसके लिए हम बड़े चैनल्स भी यूज कर सकते हैं। दिस इज मार्क, सी द क्रॉस विच इज मार्क हैज नथिंग टू डू with the product, nothing to do with it, so you have to do these points also. Next is the market considerations. The nature type of the customer is an important consideration in the choice of channel of distribution. Following factors relating to the market are particularly significant. अब हम मार्केट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो कस्टमर है हमारे पास, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट। द पर्पस ऑफ बाइंग एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस on the channels. Goods purchased for industrial or commercial use are generally sold directly through the agent. This is because industrial users buy in large quantity and the producers can easily establish a direct contact with them. और अगर हम डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच रहे हैं तब हम मिडलमैन को अप्रोच करेंगे। Next we have the number and the location of buyers. When the number of prospective buyers is small or the market is geographically located in the limited area, direct selling is easy and economical. In the case of large and vividly scattered market, use of wholesalers and retailers becomes necessary. अगर एक ही जगह हमारा मार्केट है तो हमें इजी होगा कि हम डायरेक्ट यूज करें, और अगर हमारे कस्टमर स्कैटर्ड है तो हमारे लिए इजी होगा हम होलसेलर्स और रिटेलर्स को एम्प्लॉय करें बिटवीन में, उनको हमारी चेन के अंदर लेके आए। नेक्स्ट इज साइज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर. It says that the direct selling is convenient, economical in the case of large and infrequent orders. बड़े ऑर्डर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग लेंगे, छोटे ऑर्डर्स हैं हम सेलर्स के थ्रू या फिर हमारे मिडलमैन के थ्रू लेंगे. When the articles are purchased very frequently and they each purchased in small quantity, middlemen have to be used. A manufacturer may use different channels for different buyers. डायरेक्ट अगर कोई किसी का बड़ा ऑर्डर होगा तो डायरेक्ट भी बेच सकते हैं, और अगर किसी के छोटे ऑर्डर्स है तो वो स्मॉल चैनल्स भी यूज कर सकता है. नेक्स्ट इज बाइंग हैबिट्स. The amount of time and efforts which the consumers are willing to spend in shopping is an important consideration. Desire for one-stop shopping, need for personal attention, preference of sale service, and desire for credit also influences the choice of trade channel. Buying habits जो हमारी होती है उसकी हम बात कर रहे हैं. Next is the company consideration. Nature, size, and the objectives of the firm play an important role in the channel distribution. First है market standing. Well-established company with the good reputation in the market are in a better position to eliminate the middlemen than the new and the less known firms. Market standing से हमारा क्या मतलब है? जो वेल एस्टैब्लिश कंपनी है जिसकी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है मार्केट में, सो वो क्या कर सकती है? मिडलमैन को एलिमिनेट भी कर सकती है
और फ्यू फर्म्स रख के डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर large firms with sufficient funds can establish its own retail shops to sell directly to the consumers, ज्यादा पैसे हैं आपके पास, आप डायरेक्टली भी कस्टमर्स के पास जा सकते हो। बट अगर आपको के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, देन यू टेंड टू इन्वेस्ट मनी इन डिस्ट्रीब्यूशन, आप मिडलमैन को अप्रोच करोगे और उसमें इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, the competence and the experience of the management exercises influence on the channel decision. If the management of the firm has sufficient knowledge and experience of distribution, it may prefer direct selling. Right. Next, firm whose lacks management know-how depends upon middlemen. अगर हमारी मैनेजमेंट ही इतनी अच्छी है, सब चीजें हम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छी है, हमारे चैनल्स भी अच्छे हैं, तो हम अपने खुद के चैनल्स यूज करके डायरेक्टली सेल करेंगे। और अगर हम लैक करते हैं उन चीजों में, देन वी विल टेंड टू चूज द मिडलमैन। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अ बिग firm with a large output find it profitable to set its own retail outlets through the country, but manufacturer producing a small quantity can distribute his output more economically through the middleman. Right? ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अपना खुद का रिटेल स्टोर भी ओपन कर सकते हो, और यही अगर आप छोटी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप मिडलमैन रख लोगे। डिजायर फॉर कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शॉर्ट रहे तो आप डायरेक्ट चैनल यूज करोगे, और अगर आपको है कि नहीं आपको बेचना ही है, आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट सारी चाहिए और आपको चैनल में कंट्रोल नहीं चाहिए, फ्री होना चाहिए, तो आप मिडलमैन को उसको दे दोगे चैनल को। नेक्स्ट इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। A company that sells directly has itself to provide installation, credit, home delivery, after sale services, and other facilities to the customers. Firms which do not or cannot provide such services have to be dependent upon the middlemen. Next is middleman consideration. The cost efficiency of the distribution depend largely upon the nature and the type of the middleman. So हम middleman की बात कर रहे हैं। Available है middleman तो हम मिडलमैन को अप्रोच करेंगे, नहीं है तो हम नहीं अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट है एटीट्यूड। मिडलमैन who do not like firms marketing policy may refuse to handle its products. For instance, some wholesalers and retailers demand solo selling rights or the guarantee against the fall in the prices. कस्टमर क्या बोलेंगे हमारे रिटेलर्स और वो कि मोनोपोली चाहिए हमें इस मार्केट में, तुम हमें ये प्रोडक्ट दोगे और किसी को नहीं दोगे। Next is services. The use of those middlemen is profitable who provide financing, storage, promotion, and after sales services. Next is the sales potential. A manufacturer generally prefers a dealer who offers the greatest potential volume of the sales. Cost. The choice of the channel should be made after comparing the cost of distribution. अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की डिफरेंट कॉस्ट है, ये आपको समझ आ गया है, सो हमें चॉइस उसी तरीके से बनानी चाहिए जो हमारी कॉस्ट बैठ रही है हमारे ईच चैनल की, कि हम अगर डायरेक्ट सेल करते हैं तो हमें कितना पे करना है, अगर हम मिडलमैन रखते हैं तो हमें कितना पे करना है, हमें रिटेलर्स है हमें तो कितना पे करना है। Next is customs and competition. The channel traditionally used for the products are likely to influence the choice. For instance, locks are sold usually through hardware stores and their distribution through general stores may not be preferred. So, जो आइटम है हमारी जनरल आइटम है तो जनरल स्टोर्स के थ्रू बिकेगी, और नॉर्मल है तो नॉर्मल थ्रू। लीगल कंस्ट्रेंट, government regulation regarding the certain products may influence the channel distance decision. For instance, liquor and drugs can be distributed only through the license shop. So we are done with this channel of distribution हमने अभी देखा. So we did nature,
नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जो हमारे करते हैं। नेचर ऑफ द फर्म हो गई, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिडलमैन। Members of distribution channel perform the following key functions. First, information. The middlemen collect and disseminate market research information about the potential and the current customers, competitors, and other actors and forces in the marketing environment. Information कौन दे रहा है हमारे? Middlemen. Next है promotion. Middlemen develop and disseminate persuasive communications in order to attract the customers to the offer. Promotion हो गया. Negotiation कर सकते हैं. Middlemen attempt to reach the final agreement on the price and the other terms so that the transfer of ownership or possession can be effective. तो मिडलमैन कैसे रीच करेंगे अग्रीमेंट फाइनल? उस पे नेगोशिएट करके, that they have to transfer the ownership and the possession also. Ordering, the middlemen communicate buying intentions to the manufacturer. Ordering easy है. Financing, middlemen acquire and allocate funds required to finance inventories at the different levels of marketing channels. Risk taking, middlemen assume the risk associated with carrying out the work of distribution. Physical possession, middlemen store and move product at successive stages from the producers to the final consumers. Contact, middlemen find and communicate with the prospective buyers. Contact भी करते हैं. Matching, कि कस्टमर की प्रॉपर नीड्स हम फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उसकी पैकेजिंग ठीक है या नहीं है. टाइटल, middlemen help in actual transfer of ownership from the seller to the buyer. They help in transferring of the title. नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज. कौन सी हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज हमें लेनी है? So we have a marketer chooses out of the 3 alternative distribution strategies given below. First is intensive distribution. इसमें क्या होगा? In this strategy, the product is distributed through as many outlets as possible. The products must be available where and when customers need it. जितने आउटलेट्स पे हम बेच सकते हैं हम उतने आउटलेट्स पे सेल करेंगे. जैसे जो छोटे ब्रांड हमारे अच्छे जो डेली आइटम्स है, कोलगेट है, सब जगह अवेलेबल है. सो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन वो यूज करते हैं. Producers of convenience products and common raw material typically adopt intensive distribution. For example, toothpaste, candy, soft drinks, and other similar items are sold in millions of outlets to provide maximum brand exposure and consumer convenience. Thus, when the product is sold through all the available outlets, it is called intensive distribution. In the consumer market, almost all the branded convenience items need intensive distribution because buyers will not spend much effort in buying a particular brand. Next is exclusive distribution. This refers to the practice of selecting and allotting a distributor with an exclusive area of sales called territory. The manufacturer has to agree that he will not sell to anyone else in that territory. इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली वो सेलर एक मार्केट में देख लेगा कि इस ही बंदे को देना है. एक मोनोपोली हो जाएगी एक बंदे के पास कि मैं एक्सक्लूसिव डीलर को एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ.
एक डीलर एग्रीमेंट बनेगा कि दिस इज द डीलर, तो वो ही उसको सेल कर सकता है, वो ही उसको आगे बेच सकता है, उसके अलावा हम किसी को भी वो नहीं देंगे। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? इन दिस स्ट्रैटेजी द प्रोड्यूसर यूजेस मोर देन वन but fewer than all of the intermediaries who are willing to carry the products. Most of the brands of television, kitchen appliances, refrigerators are distributed in this manner. The producers do not have to spread his efforts to over the many outlets. He can develop good working conditions, relationships with the selective channel members, and expect a better than average selling efforts. Selective distribution provides good market coverage with more control and less cost देन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव में क्या है? हम सारों में भेज रहे हैं। एक मिडल एक्सक्लूसिव है, हम एक को भेज रहे हैं। सिलेक्टिव है, हम फ्यू को भेज रहे हैं। तो सिलेक्टिव इज अ मिडल वन। Number of retail outlets as many as possible. Few, only one. Coverage widest, selected, minimum. Convenience, सारी जगह अवेलेबल होगा, कम जगह अवेलेबल होगा, बहुत कम जगह अवेलेबल होगा। सेल्स हाईएस्ट होंगी बिकॉज सब जगह अवेलेबल है, उससे कम और उससे कम। कंट्रोल चैनल पे बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज बहुत सारे आउटलेट्स पे हम सेल कर रहे हैं। इस पे हाई होगा और इस पे हाईएस्ट बिकॉज हम एक ही जने को दे रहे हैं। एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, एवरेज और सबसे कम। सूटेबल, जो रोज के प्रोडक्ट्स हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, थोड़े से महंगे प्रोडक्ट्स जो हमारे आते हैं। ज्वेलरी आइटम्स जिसकी हम सेल्स हम कम बताते हैं। Next we have wholesaling. Wholesaling includes all the activities involved in selling goods or services, those who buy for resale and business use. Wholesaling excludes manufacturers and farmers because they are engaged in primarily in the production, and it excludes the retailers. The middlemen who engage in wholesaling or wholesale trade are known as wholesalers. Wholesalers में क्या होगा आपको पता है, जिससे हम बल्क क्वांटिटी खरीदते हैं। रिटेलर्स, जिससे हमें बल्क क्वांटिटी खरीदने पे डिस्काउंट मिलता है। उसके पास क्वांटिटी कम, प्रोडक्ट लाइन कम होती है बट दे डील इन क्वांटिटी। सो द यूज ऑफ होलसेलिंग wholesaler is desirable when they are most efficient in performing one or more of the following function. Buying and sorting. The wholesaler select items from different manufacturers and build assortments with the customer requires. हर एक मैन्युफैक्चरर से कुछ कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस खरीद के उसको सेल करेगा ज्यादा क्वांटिटी में। सेलिंग एंड प्रमोशन. Wholesalers employ a sales force that helps the manufacturers may reach many small business customers at a relatively low cost. बल्क में डील करेगा, ज्यादा स्टोरेज करनी है तो उसको अपनी इन्वेंटरी कॉस्ट कम रखनी पड़ेगी जितनी हो पाए बिकॉज उसके पास बहुत इन्वेंट्री है। ट्रांसपोर्टेशन भी उसको अच्छा चाहिए बिकॉज उसको क्विक डिलीवरी देनी है, सो ही हैज टू चूज द ट्रांसपोर्टेशन जो मिनिमम टाइम ले। Finance, he has to pay their bills on the time to the manufacturer और grant भी करना है retailers को। He is stuck between both of them. Risk bearing, obviously अगर वो ownership है उसके पास तो सारी चीजों के spoilage, theft, obsolescence, damage सबके उसको cost उसको bear करने पड़ेंगे। Management services and counseling. Wholesalers often help the retailers in improve their operation by training सेल्समैन, हेल्पिंग इन लेआउट, तो ये सारी चीजें उसको करनी पड़ेगी। मार्केट इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा कि मार्केट में क्या नया है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ होलसेलर्स. मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स, प्योर होलसेलर्स एंड रिटेलर होलसेलर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर कौन से होंगे? जो ही इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिसाइड्स अंडरटेकिंग द होलसेलर बिजनेस। होलसेलिंग के अलावा भी वो गुड्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। ही यूजुअली सेल्स द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम
एंड होलसेल ऑन होलसेल बेसिस, वही मैन्युफैक्चर कर रहा है, वही आगे होलसेलिंग कर रहा है। रिटेल में क्या होगा, ही टेक बोथ होलसेल एंड द रिटेल बिजनेस। He buy in bulk from the manufacturer, sells them directly to the ultimate consumers. मैंने खरीद लिया 1000 क्वांटिटी, मैं ही आप सबको अलग अलग सेल कर रही हूँ, मैं कोई रिटेलर नहीं रख रही हूँ। प्योर होलसेलर क्या होगा, जो he neither undertakes manufacturing nor retailers. Pure wholesaler is a merchant wholesaler and the wholesaler proper, ये फुल, इसमें भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। फुल सर्विस, सारी सारी चीजें हैं इसके पास। फुल रेंज ऑफ सर्विसेज सच एज कैरिंग स्टॉक, मेंटेनिंग, ऑफरिंग क्रेडिट, सब दे रहा है। फुल सर्विस होलसेलर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होलसेल मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स। होलसेल मर्चेंट्स में क्या होगा, they will provide you a full range of services. General merchandise wholesalers carry on the several lines of goods, while general line wholesalers can carry one or more lines greater in depth. Specialty wholesalers carry only a part of one line of the goods. इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लिमिटेड सर्विस होलसेलर क्या होंगे, they offer fewer services to their customers and the supplies. There are several kinds. Cash and carry wholesalers deal in limited line of fast moving goods. They sell to small retailers for cash and do not provide home delivery services. Next, truck wholesalers carry limited line of semi-perishable merchandise such as milk, bread, snacks. They sell for cash as they make their rounds of supermarkets, small groceries, restaurants, and hotels. You must have seen people carrying stuff on their bikes. Drop shippers operate in bulk industrial goods like coal, heavy equipments, lumber, etc. They neither carry stock nor handle the product. After receiving an order, they select a manufacturer who ships the goods directly to the customer as per the agreed terms and conditions. Rag jobbers are serve groceries, truck retailers mostly in the area of non-food items. They sell delivery trucks to the stores and the delivery people set up the point of purchase displays and keep inventory records. Rag jobbers retain title to the goods sold to the consumers. They may carry branded and heavy, highly advertised items. You just go through these topics. See, this is nothing. This is saying that what are the wholesaler के marketing decisions क्या होंगे। वो एक टारगेट मार्केट सेलेक्ट करेगा पहले तो उसको कैसे बेचना है, उसको खुद बेचना है, उसको रिटेल रखना है, उसको मिडलमैन रखने हैं या नहीं रखने। सो उसको टारगेट मार्केट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट को असॉर्ट करना पड़ेगा, मीन्स उसको देखना है कि उसको फुल लाइन रखनी है मर्चेंडाइज की या नहीं रखनी, डिलीवरी कैसे रखनी है, क्या चीज कितने प्रोडक्ट्स रखने हैं, कितनी लाइंस रखनी है, कस्टमर के साथ कैसा डायरेक्ट रिलेशनशिप चाहिए या इंटरमीडियरी के थ्रू चाहिए। सो ही हैज टू सेलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज द प्राइसिंग डिसीजन, व्हाट आर द प्राइजेस, किस तरीके से कैसे उसको प्राइस करना है अपने प्रोडक्ट्स को, चैनल्स को देखते हुए, कॉस्ट को देखते हुए। नेक्स्ट इज प्रमोशन डिसीजन, उसको अब वो कैसे प्रमोट कर रहा है, उसको कितनी प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पब्लिसिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। प्लेस डिसीजन क्या होगा, अर्लियर होलसेलर लोकेटेड इन द लो रेंट एंड सबर्बन एरिया। अब उनको पहले इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, अब उनको प्रॉपर सारी चीजें रिक्वायर्ड है, अच्छी जगह भी हो सकता है उन्हें रहना पड़े और उसको मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी सारी चीजें चाहिए। सो
these things are included. So place decision is also included. So these things are only the part of the marketing mix which the customer have to, which the wholesaler have to decide. So the topics we have covered is meaning of distribution channel, importance of distribution channel, types of distribution channel, choice of distribution channel, फंक्शंस क्या है हमारे मिडलमैन के, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज क्या है हमारी, तीन होलसेलिंग के बारे में हमने किया है. सो लेट्स any doubts to anyone? Take my number, I'll send you the link for the group. Message me that you want to add in the marketing group. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone, students? Ayush, you are still not there in the group. I asked the group admin to add you. I've asked the group admin to ask you. Let me check again. Your number starts with 9654. I have message on the group again. I've messaged you again. I've messaged again. No worries, you'll be added today only, else I'll just add you up. No worries, please. Any doubts to anyone? No? Fine, students. I'll see you in the next class day after tomorrow. So that's it for today. Thank you so much. I've sent all the Himanshu. I've sent in the last class. मैंने last class में I think so सारे promotion तक आपको send कर दिए हैं PDFs. आप check करें एक बारी. Just go through that once I'll send once again. Just see आप दूसरे group में ना हो जो group working नहीं है. There are two groups. One is working, one is not working. Okay, fine everyone. I leave. Ayush, little bit is left, not much is left. So we have another, I think so, 4 classes. So उतना ही material बचा है. Fine. I'll see you in the next class. Thank you so much, everyone. Bye. Take care. हिमांशु आप चेक करो आप किस ग्रुप में हो पहले तो, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में ही भेजा है शायद. BCom pass semester 5 marketing. This is the group which you need to be there in.
and I have sent on Saturday. Saturday को ही है, so आप check करो एक बारी, और I have put in my number, or just drop me a message. Channel of distribution I'll send today. Fine students, bye. I'll see you tomorrow, day after tomorrow. Thank you so much. Bye.